Hi everyone. In this lecture, we'll be talking about the basics of cluster analysis. So, what is cluster analysis? Clustering means that you are dividing data into meaningful or useful or both kind of groups. Meaningful means that you are trying to capture the structure of the data कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से डिवीज़न हुआ है डेटा में. यूज़फुल अगर आप उसको किसी पर्पस के लिए यूज़ कर पा रहे हो उन क्लस्टर्स को. यूज़फुल मतलब जैसे डेटा की समरी देने में क्लस्टरिंग काम आता है. अब क्लस्टर एनालिसिस कैसे करते हैं? हम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं गिवन अ सेट ऑफ डेटा आइटम्स, और ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में सिमिलर होते हैं या रिलेटेड होते हैं. मतलब हम इंट्रा क्लस्टर साइज जो है मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं. मतलब हम इंटर क्लस्टर डिस्टेंसेस मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो डिस्टेंस का मतलब फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है, उन फीचर्स या उन प्रॉपर्टीज़ में इन डेटा पॉइंट्स की कितना फ़र्क है हम उसकी बात कर रहे हैं. अब एप्लीकेशंस क्या है क्लस्टरिंग की? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के काम आता है. अंडरस्टैंडिंग मतलब कंसेप्चुअली मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हमें डेटा सेट को उसके आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को समझना है तो क्लस्टरिंग एक अलग अच्छा तरीका है कि आपस में कैसे ग्रुप्ड हैं ये ऑब्जेक्ट्स, एंड they are about potential classes and how you want to automatically assign the classes. मतलब मान लीजिए कि मेरे पास मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और किसी को डेटा माइनिंग पढ़ना पसंद है, तो कोई मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है और कोई इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है. तो क्लस्टरिंग बोलेगी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है कि how the students are performing, how well the students are performing in particular subject. अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जैसे बायोलॉजी में क्लस्टरिंग कैन बी यूज टू ग्रुप जीन्स. अभी आपने रिसेंटली कोविड-19 के बारे में सुना है. सो इट इज़ बेसिकली इट इज़ बायोलॉजिकली सिमिलर और इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ coronavirus like SARS, MERS, etc. So coronavirus is basically a virus that is found in animals, and using the genetic information you can cluster these kind of viruses in one group called coronavirus. So COVID-19, SARS are a few of them. Then you can use this for information retrieval. जब आप गूगल सर्च करते हैं तो आप नोटिस क्या होगा, टैग्स या मेटा डेटा में हम बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है. तो डेटा माइनिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स गूगल सर्च में मुझे मिल जाएंगे अगर वो प्रॉपरली टैग्ड हैं या उनमें सही तरीके से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. तो क्लस्टरिंग जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करने के काम आता है जिससे कि ब्राउजिंग या सर्चिंग आसान हो जाए. दूसरा, क्लाइमेट में पैटर्न्स फाइंड करने के काम आता है. साइकोलॉजी और मेडिसिन में यूज़ होता है कि जैसे अभी फिर से हम कोविड-19 का एग्ज़ाम्पल लें तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये डिसीज़ या ये प्रॉब्लम टेम्परली या टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. टेम्परली इस टाइम बट टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है. तो अगर मैं क्लस्टर करूँ कि इस डिसीज़ का क्या इम्पैक्ट है गिवन लो टेम्परेचर, गिवन हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, तो मैं क्लस्टर कर सकती हूँ. सिमिलरली स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, बिज़नेस में क्लस्टरिंग काम आ जाएगी. या आप सेगमेंट कर सकते हैं यूज़र्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल सेगमेंटिंग पीपल हु यूज़ इंस्टाग्राम, सेगमेंटिंग यंग मदर्स, सेगमेंटिंग टीनेजर्स. तो आप क्लस्टर कर रहे हो अपनी टारगेट ऑडियंस को. ये तो हुई अंडरस्टैंडिंग की बात. अब मैं बात करूँगी क्लस्टरिंग यूटिलिटी में कहाँ काम आएगा. यूटिलिटी का मतलब ये है कि सबसे पहले आप उन टेक्निक्स की स्टडी कीजिए जो क्लस्टर में मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव आइटम को बताता है. ये जनरली डेटा एनालिसिस या प्रोसेसिंग में काम आता है.
आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आपकी क्लास है तो आप एक क्लस्टर है क्योंकि आप प्रॉपर्ली अंडर ग्रेजुएट ईयर में सेमेस्टर 6 में आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव डेटा आइटम लूँ तो मैं आपके क्लास के CR को एक रिप्रेजेंटेटिव आइटम ले सकता हूँ और उस रिप्रेजेंटेटिव आइटम को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी एनालिसिस और प्रोसेसिंग में। मतलब मुझे सारे आइटम्स की ज़रूरत नहीं है, आप सबकी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर CR से बात करूँगी तो मुझे आपके क्लास के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए यूटिलिटी में क्लस्टरिंग समराइजेशन के काम आता है। आप रिड्यूस कर सकते हो लार्ज डेटा टाइप सेट्स को सिर्फ उसका प्रोटोटाइप या उसका रिप्रेजेंटेटिव डेटा आइटम यूज़ करके। आप कंप्रेशन में यूज़ कर सकते हो क्लस्टरिंग कि जब आपने सिमिलर ऑब्जेक्ट क्लस्टर किए तो उसमें से कुछ आइटम्स पिक कर लो, उनको कोई इंटीजर वैल्यू असाइन कर लो और उस वैल्यू को यूज़ करो टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ये डेटा कंप्रेशन के काम आता है। आप नियरेस्ट नेबर्स फाइंड आउट कर सकते हो टू कंप्यूट डिस्टेंसेस और कंप्यूट सिमिलैरिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स टू लर्न हाउ क्लोजली रिलेटेड दे आर टू ईच अदर और हाउ फार दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लस्टरिंग जो है काफ़ी डिपेंड करती है नेचर ऑफ डेटा पे, टेक्निक्स पे और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये डेटा पॉइंट लें तो डेटा पॉइंट ऑलरेडी काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड दिख रहे हैं। अब मैं ये बोलूँ कि मुझे 2 क्लस्टर्स में डिवाइड करना है तो एक क्लियर डिवीज़न मिल रहा है। पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे 6 क्लस्टर्स चाहिए तो आपने इसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया है। तो clustering will depend on how well the data is structured and how many clusters are you expecting। तो क्लस्टरिंग क्या क्लासिफिकेशन है, क्योंकि अभी हमने पहले ये भी बोला कि हम टाइप किसी चीज़ का डिटर्मिन करना चाहते हैं। तो क्लस्टरिंग इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, यू आर लेबलिंग द ऑब्जेक्ट विद अ क्लस्टर और क्लासिफिकेशन में आप क्लास की तरह लेबल करते हो। पर फ़र्क क्या है कि क्लासिफिकेशन में ना आपको मॉडल को ट्रेन करना होता है। क्लासिफिकेशन जनरली सुपरवाइज्ड होती है, आपके पास एक ट्रेनिंग सेट होगा और आपने एक मॉडल को ट्रेन किया है यूजिंग द ट्रेनिंग सेट और उसके बाद आप कोई नया सेट उसको फीड कर रहे हो जो कि अनलेबल्ड है। तो यूजिंग दैट मॉडल एंड यूजिंग सुपरविजन आप क्लासीफाई कर रहे हो। पर जो क्लस्टरिंग है वो अनसुपरवाइज्ड है, मतलब वो सिर्फ डेटा को यूज़ करती है टू डिराइव लेबल्स। इसलिए क्लस्टरिंग को कई बार हम अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग भी कह देते हैं। क्लस्टरिंग को आप सेगमेंटेशन और पार्टीशनिंग में भी डिवाइड कर सकते हो। पार्टीशनिंग मतलब मैंने डेटा आइटम्स को ग्राफ या सब ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर दिया और सेगमेंटेशन मीन्स मैंने डेटा को की ग्रुपिंग कर दी कि ओके तो दिस इज़ पीपल बिटवीन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग में अगर मैं बात करूँ तो हियरार्किकल एंड पार्टीशनल क्लस्टरिंग, एक्सक्लूसिव, ओवरलैपिंग एंड फजी क्लस्टरिंग एंड कंप्लीट एंड पार्शियल क्लस्टरिंग। तो हियरार्किकल और पार्टीशनल क्लस्टरिंग क्या है? सबसे पहले पार्टीशनल क्लस्टरिंग की बात करें तो मैं डेटा आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स में या सबसेट्स में डिवाइड कर देती हूँ। लेकिन हियरार्किकल क्लस्टरिंग में मैं बोलती हूँ कि क्लस्टर के अंदर क्लस्टर मतलब नेस्टेड क्लस्टर्स हैं। सो इफ़ देर इज़ अ क्लस्टर एंड देन देर इज़ अ सुपर क्लस्टर तो ऑटोमेटिकली सब क्लस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ सुपर क्लस्टर, so there is some overlap also, but partitional में overlap नहीं है। In hierarchical each node is a union of its subclusters। अगर मैं पार्टीशन क्लस्टर्स को एक के बाद एक सीक्वेंस में रख दूँ तो हियरार्किकल क्लस्टरिंग बन जाएगी जो उसमें ओवरलैप नहीं है पर हियरार्की है। सो बेसिकली आपने पार्टीशनल क्लस्टरिंग ऑब्टेन करी जब आपने ट्री को हियरार्किकल ट्री को कहीं किसी लेवल पे कट कर दिया। तो ये अगर ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, पार्टीशनल क्लस्टरिंग है आपने पार्टीशन कर दिया एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में, और हियरार्किकल है क्लस्टर के अंदर क्लस्टर दैट इज़ नेस्टेड क्लस्टरिंग।
फिर एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग होती है जब आप हर ऑब्जेक्ट के लिए एक क्लस्टर ढूंढ के निकाल देते हो। ओवरलैपिंग या नॉन एक्सक्लूसिव क्लस्टरिंग बोलती है कि ऑब्जेक्ट एक ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप को बिलोंग कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में हो, तो आप मान लीजिए ड्रामेटिक सोसाइटी में है या थिएटर सोसाइटी में है और साथ में आप डांस सोसाइटी में है, तो आप डिफरेंट क्लस्टर्स का पार्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी क्लस्टर को एग्जैक्टली बिलोंग ना करे। इसका मतलब ये है कि इट इज़ इक्वली बिलोंगिंग टू लेट्स से अ मैथ्स ग्रुप एंड इट इज़ इक्वली बिलोंगिंग टू द क्लास ग्रुप, तो उस केस में वो किसी भी क्लस्टर पे जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे फजी या प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग की, जिसमें हम कंप्लीट मेंबरशिप की बात नहीं कर रहे। हम ये बोल रहे हैं कि वो किसी प्रोबेबिलिटी से हर क्लस्टर का पार्ट है। मतलब मान लीजिए आपकी कॉलेज में 5 सोसाइटी हैं और आपको सब में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, बट आप किसको कितना टाइम देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। सो मान ली आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में अपना 80% टाइम देते हैं, तो आप फजी क्लस्टरिंग कह रही है दैट यू बिलोंग टू इट बाय 0.8। एंड लेट्स से आप 10% टाइम देना चाहते हैं थिएटर को, तो 0.1। आप 5% टाइम देना चाह रहे हैं आर्ट्स सोसाइटी को, तो 0.05 एंड सो ऑन। सो फजी या प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग जो है आप बता रही है आपका मेंबरशिप वेट कितना है किसी भी क्लस्टर में। तो हम कंप्लीट मेंबरशिप की बात नहीं कर रहे। जब आप कंप्लीट मेंबरशिप की बात करेंगे तो 0 अगर होता है फजी क्लस्टरिंग में तो आप किसी क्लस्टर को बिलोंग नहीं करते, और 1 होता है मतलब आप कम्प्लीटली उस क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। और जब आप प्रोबेबिलिटीज़ असाइन करेंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि टोटल सम ऑफ वेट शुड बी इक्वल टू 1। अगर आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है फजी क्लस्टरिंग को, तो आप जिसमें भी फजीनेस सबसे ज़्यादा है या प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है जिस क्लस्टर को बिलोंग करने की, उसको वेट आप 1 असाइन कर दीजिए। मतलब अगर आप डांस सोसाइटी में 80% आपका पार्टिसिपेशन है, तो आप एक्सक्लूसिव के लिए उसको वेट 1 असाइन कर दीजिए और बाकी सबको 0 असाइन कर दीजिए, तो आप फजी से अपने आप को एक्सक्लूसिव में मैप कर पाएंगे। फिर आती है कंप्लीट एंड पार्शियल क्लस्टरिंग। कंप्लीट मतलब आपने हर ऑब्जेक्ट को एक क्लस्टर को दे दिया, मतलब हर ऑब्जेक्ट किसी क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है। और पार्शियल मतलब कि ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लस्टर का पार्ट हो, कोई ना कहीं बाहर भी लाई कर सकता है। सो ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू फाइंड अ क्लस्टर फॉर दिस ऑब्जेक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टर होते हैं, वेल सेपरेटेड, प्रोटोटाइप बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, डेंसिटी बेस्ड एंड बेस्ड ऑन शेयर्ड प्रॉपर्टी। तो वेल सेपरेटेड क्लस्टर्स बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स विद इन अ क्लस्टर आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड ऑफ द क्लस्टर। जनरली एक थ्रेशोल्ड आप यूज़ कर लेते हो सिमिलैरिटी कंप्यूट करने के लिए। ये आइडियलिस्टिक है, जनरली डेटा हम ऐसा नहीं होता है। एंड अगर डेटा में नेचुरल क्लस्टर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दीज आर नेचुरल क्लस्टर्स, तब आपको वेल सेपरेटेड क्लस्टर्स मिल जाएंगे। प्रोटोटाइप और सेंटर बेस्ड क्लस्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ढूंढ लेते हो हर ग्रुप में और सारे पॉइंट्स को उससे सिमिलैरिटी कंप्यूट करके आप असाइन करते हो पर्टिकुलर क्लस्टर में कि जिसके क्लोजेस्ट है पॉइंट x, आप उस पर्टिकुलर क्लस्टर में उस x को डाल दोगे। कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स के लिए जनरली ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट या प्रोटोटाइप होता है सेंट्रॉइड, विच इज़ एवरेज और मीन among 2 points or n number of points, and categorical attributes में medoid, which is the most representative element of that particular cluster। तो जनरली जो प्रोटोटाइप होता है वो सेंट्रल पॉइंट होता है, तो इसलिए हम इस टाइप की क्लस्टरिंग को सेंटर बेस्ड क्लस्टरिंग भी
कह देते हैं। फिर आती है ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग, जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि हम ग्राफ्स ऑब्जेक्ट्स को नोड्स इन अ ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर ऑब्जेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है उसमें एजेस के बीच में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में लिंक है तो क्लस्टर एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाएगा, और अगर एक क्लस्टर में सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो उस क्लस्टर को क्लिक या वेल कनेक्टेड क्लस्टर बोलते हैं। सिमिलरली आपके पास है कंटिग्यूटी बेस्ड क्लस्टर, जिसमें ऑब्जेक्ट्स विद इन अ क्लस्टर आर स्पेसिफाइड विद इन अ डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट में बी मोर क्लोजर टू सम एंड फार्दर टू अनदर। तो ये नेचुरल क्लस्टर्स नहीं होते, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगी डेटा में, तो इस टाइप के क्लस्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर की कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे डेंसिटी कम है या नहीं है, फिर कहीं डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये क्लस्टर्स रेगुलर या इंटरट्वाइंड होते हैं और इनमें नॉइज़ और आउटलायर्स भी होते हैं। फिर कंसेप्चुअल या शेयर प्रॉपर्टी क्लस्टर्स जो है दे शेयर सम प्रॉपर्टी। अभी तक जितने भी क्लस्टर्स आपने पढ़े हैं वो उनको आप कंसेप्चुअल या शेयर प्रॉपर्टी क्लस्टर्स भी बोल सकते हो। सो इट इंक्लूड्स मोर देन वन टाइप। You will need clustering algorithm which will have a specific concept to detect clusters. Simply आप मीडिया आइडिया सेंट्रॉइड कंप्यूट करके नहीं बता सकते, और जनरली ये पैटर्न रिकॉग्निशन की तरफ इस टाइप की क्लस्टरिंग टेक्निक्स मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम विच इज़ योर के मीन्स एल्गोरिथम। ये एक प्रोटोटाइप बेस्ड एल्गोरिथम है। So we'll move on to k-means in the next lecture. Till then, you can like this video, you can share this video with your friends, subscribe to this channel to keep learning. Thank you.